सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। वाह। वेलकम टू कार्ड यूट्यूब चैनल, जहां पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप लोग पीएमईजीपी लोन को ले सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कि पीएमईजीपी लोन यानी कि बेरोजगारों को एक तरीके से रोजगार देने के कार्यक्रम है जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को क्रिएट्स करके ही पॉसिबल है। जितने ज्यादा भारत में बिजनेस लगेंगे, बिजनेस स्टैब्लिश होंगे, उतने ज्यादा जिन लोगों के पास काम धंधा नहीं है या फिर जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब मिलने का भी काम मिल जाएगा, नौकरियां एटलीस्ट उनको मिल सकते हैं और वो भी अच्छे खासे वेतन पे। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो भी लोग अब एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं और एक बेटर वे या फिर बेटर प्रोजेक्ट है उनके पास, जिस प्रोजेक्ट को अगर वो भारत में लाते हैं तो वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल हो सकता है, लंबे से लंबे समय तक वो बिजनेस रन करता रहेगा। तो उन सब चीजों के लिए ये लोन जो लोन है वो भारत सरकार की स्कीम के द्वारा आपको दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि मुझे मैक्सिमम जो है 36,50,000 रुपए तक के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की लिमिट आप लेकर चल सकते हो कि इतने तक का लोन आपको मिल जाएगा मैक्सिमम। इस लोन पे सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि लोन मिल रहा है, लोन पे सबसे बड़ी बात ये है कि इस लोन पे छूट भी मिल रही है। यानी जितना मुझे लोन मिल रहा है उसमें से मुझे 6,75,000 मेरा लोन माफ हो जाएगा, यानी इतने का मुझे पैसा नहीं देना है। बाकी मेरी जो मंथली ईएमआई होगी वो मान लो 9% के हिसाब से 37,020 रुपए की होगी और 15 साल के लिए मुझे ये लोन मिल जाएगा। तो है ना बढ़िया चीज, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है, बहुत सारे दिमाग में लोगों को यही डाउट रहता है यार कि सरकार की योजना आती है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस योजना को अप्लाई कहां से करें, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, वो जब हमें पता ही नहीं होगा कि लेना कहां से, तो ये योजनाओं का फायदा क्या हमारे लिए। तो इसको ही मैं आपको डाउट में क्लियर करूंगा। अलग अलग बैंक्स के ऊपर वीडियोस में ला रहा हूं, कार्ड चैनल पे अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। यहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अलग अलग बैंक से जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उन लोन को कैसे लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैनरा बैंक से आप लोग कैसे जो है पीएमईजीपी लोन को ले सकते हो। तो क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। वीडियो पसंद आती है सबसे पहले जो है कार्ड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए, और साथ ही में जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ऑन कमेंट्स में लिख के बताना है यस कि आपको पीएमईजीपी लोन चाहिए और आप लोग भी अपना अच्छा खासा बिजनेस बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में सारी चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो बता दें कि ये हमारी वीडियो है। वीडियो के जैसे नीचे ये होता है टाइटल, टाइटल पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ये खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दिखेगी कि वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो वेबसाइट लिंक है इस पे कर देना है क्लिक। सही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपके सामने जो ये कैटेगरीज देखने को मिल रही है, जो कि आप मेगा मेन्यू में देख पा रहे होगे, इसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको भी अनेबल नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को ओपन करते हैं उनको ऊपर तो ये कैटेगरी देखने को मिलती ही नहीं है। तो उसके लिए उनको जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा 3 लाइंस का, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। देन इसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग बैंक्स जो आपको मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन या गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो लोन देने का यहाँ पे जो काम कर रही है उसके बराबर यहाँ पे आपको लिस्ट में नाम मिल जाएगा। अब इसमें हमें कैनरा बैंक को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप डायरेक्टली जाओगे यहाँ पे सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है कैनरा पीएमईजीपी, इतना कीवर्ड डाल के आपको जस्ट वेट करना है और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कैनरा बैंक से पीएमईजीपी लोन कैसे अप्लाई करें, और ऑनलाइन। ये तो आपको पता ही होगा कि इस लोन को ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल को आप पहले तो इसको जो भी आपको अच्छी लैंग्वेज लगती है, जो भी आपकी पसंदीदा भाषा है, जिस भाषा में आप चीजों को समझते हो, जैसे मान लो हिंदी में, तो आप इस सारी जानकारी को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे कि एटलीस्ट उनको नहीं पता है कि भाई कैसे उनको पैसा मिल सकता है, तो वो एटलीस्ट लोन लेकर ही जो है एटलीस्ट उनको काम देने का या फिर काम एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट करके जो है अपना खुद का भी काम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, बाकी बात करें इस आर्टिकल को तो पूरा पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट्स, आपकी लोन की लेने की क्या एलिजिबिलिटी या योग्यता होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे या लगेंगे। इसके अलावा जब लोन अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद बैंक से हमारा क्या आगे का कनेक्शन या फिर फर्दर प्रोसेस होगा इस लोन को आवेदन करने की परिस्थिति या समस्या या कुछ भी चीज को देखने के लिए, तो सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर से एंड तक पढ़ें। आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है अब आगे आवेदन करने की। इसके लिए आपको विजिट का लिंक मिल जाएगा और इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको कैनरा MSME.in के ऑफिशियल वेब पेज पे। अच्छा बता दो, जो कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है वो कैनरा बैंक की ही ऑफिशियल वेबसाइट का ये दूसरा एक वेबसाइट है कैनरा MSME.in करके। यूआरएल पे आप सर्च करना डायरेक्टली कैनरा MSME.in, आप सीधा यहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं सीधा आपको यहीं पे लेकर आ चुका हूं। यहां आने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारी पॉलिसीज, प्रोडक्ट, स्कीम, एमएसएमई हब्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी गई है। लेकिन बात करते हैं अगर पीएमईजीपी के बारे में, तो यहाँ पे जस्ट हमें पीएमईजीपी लॉगिन का ही एक ऑप्शन मिलता है
और इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पीएमईजीपी का कुछ आपको जो है मैं दिखाना चाहता हूँ मेन इन्फॉर्मेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो लोन है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सको, उनको जॉब करने की, जिनको भी जॉब करना है बट वो देश से बाहर जा रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा, उस केस में जो है वो जॉब देने का काम आप अपने बिजनेस के माध्यम से करवा सकते हो। यहाँ पे कुछ बातें जो आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो भारत के नागरिक प्लस 18 साल की एज होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे जो है कोई इनकम सीन फॉर असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट को अंडर पीएमईजीपी है। और साथ ही में जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो 10 लाख से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 5 लाख से ऊपर बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर के अंदर है। और जो बेनिफिशियल प्रोसेस एट द कम से कम जो भी बंदा इस लोन को अप्लाई कर रहा है उससे आशा की जाएगी कि 8वीं क्लास तो एटलीस्ट उसने पास किया ही हो। असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज अवेलेबल, यानी ध्यान रखना कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ये लोन मिलेगा। और साथ ही में हर घर से कोई एक ही मेंबर जो है इस लोन को लेने के लिए हाजिर हो सकता है। नेगेटिव लिस्ट की एक्टिविटीज में ध्यान रहे कि बिल्कुल परमिट नहीं किया जाएगा पीएमईजीपी को, तो इसलिए नेगेटिव लिस्ट वाली चीजें हटा दें अपनी तरफ से। एंड यही सारी चीजें हैं। अगर मान लो कि आप एससी एसटी ओबीसी से आते हो तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का भी होना मैंडेटरी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट की जहां तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो सेटअप अंडर द स्कीम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एंड 20 लाख फॉर रिस्पेक्ट फॉर सर्विस एंड बिजनेस एक्टिविटी। और बता रखा है कि टर्म लोन के एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर वर्किंग कैपिटल की बेस में आपको लोन मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा तो उस लोन पे सब्सिडी कितनी मिल रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले डिपेंड करता है एरिया या लोकेशन, रूरल एंड अर्बन। अगर आप अर्बन से आते हो तो थोड़ा कम होगा, रूरल से आओगे तो ज्यादा मिलेगा। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें हम तो 15% तक की उनको सब्सिडी मिलती है जो अर्बन से आते हैं। वहीं पे जनरल कैटेगरी वाले जो रूरल से आते हैं उनको 25% तक की सब्सिडी मिलती है उनको लोन पे, मैक्सिमम मिलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है एज पर बैंकिंग पॉलिसीज और आपकी एलिजिबिलिटी। इसी तरीके से जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और स्पेशल कैटेगरीज के अंदर पीडब्ल्यूबीडी वगैरह भी जो लोग आते हैं इन लोगों को 35% तक की सब्सिडी मिल जाएगी रूरल इलाकों से, और वहीं अर्बन इलाकों से मिल रही है 25% तक की सब्सिडी। तो यहाँ नहीं कि सबसे ज्यादा जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा स्पेशल कैटेगरी वाले और एससी एसटी वाले ही उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रहे कि अदर कंडीशंस भी कुछ यहाँ पे है तो आप इसको जरूर से देख लेना। बाकी यहाँ पे जो आपको बात करें कि सीजीटी एमएससी कवर करता है, आपकी एलिजिबल यूनिट्स को भी कवर करता है। लोन चुकाने का समय वैसे तो 7 साल तक का है और 7 से ऊपर भी हो सकता है, 7 साल से ऊपर, लेकिन अगेन बोलूंगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रीपेमेंट और लोन अमाउंट, ये 3 चीजें हमेशा बैंकिंग प्रोसेस पे ही डिपेंड करेगी। बात करेंगे लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्विक लिंक्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पीएमईजीपी लॉगिन का ऑप्शन जो सीधा आपको लेके चल जाएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के मेन मतलब पीएमईजीपी KVIC-online.gov.in के ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई फॉर न्यू यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट्स के ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद कुछ 23 सेक्शंस है, इन 23 सेक्शन को कंप्लीट करना है आप लोगों ने, जिसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड से शुरू करना है। यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, अपना आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड ना हो तो ईआईडी, उसका जो भी आधार कार्ड हाल ही में बनाने के लिए आपने दिया होगा, और आधार कार्ड नहीं होगा तो उसका 24 डिजिट का ईआईडी नंबर डाल सकते हो। फिर आपका जो नाम है वो, और ध्यान रहे कि जैसे जैसे जो भी डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स की, जो ऐसे नाम हो, नंबर हो, कुछ भी भर रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही भरे, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे ना हो। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी जैसे मान लो एससी एसटी ओबीसी या जनरल केस में से आता है वो बताना है। क्वालिफिकेशन वगैरह बता सकते हो, कितने पढ़े लिखे हो, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर आता है पैन कार्ड नंबर, वो आपको डालना पड़ेगा, फिर एड्रेस वगैरह। देन इसके बाद कौन सी एक्टिविटी के लिए आप इस टाइप ऑफ एक्टिविटी बतानी है, तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सर्विस किस में आप आते हो वो बताना है आपको। ईटीपी ट्रेनिंग जो कि मोस्ट कंपलसरी है, ईटीपी ट्रेनिंग मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपने ये नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है आपको ये लोन पाने में, तो प्लीज आप इसको कंप्लीट जरूर करें। इसके अलावा यहाँ पे सब चीज डाल दोगे, फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट डालना होगा कि कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, वर्किंग कैपिटल के केस में कितना टोटल कितना हुआ, और एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। साथ ही मैं फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक की बात करते हैं, यहाँ पे कैनरा बैंक आपको जाके सिंपल तरीके से लिख देना होगा और कैनरा बैंक आपको मिल जाएगा, और आपका बैंक का आईएफएस कोड यानी बैंक कोड, आपका ब्रांच एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, अगर ये सभी चीजें आपको एक ही जगह पे चाहिए तो आप अपने पासबुक में को निकाल के देख सकते हो। उसके बाद अगर दूसरे बैंक में खाता है तो उसकी डिटेल्स डाल सकते हो, वरना इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको बाकी की चीजें जैसे कि आपको सीजीटीएमएसी अवेल करना चाहता है, इसका लाभ मिलेगा तो यस या नो पे क्लिक कर सकते हो। बाकी इस पीएमईजीपी के बारे में आपने कहां से सुना है वो आपको बता के सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड रिसीव हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको सेव करके रखना है। बाकी इस फॉर्म को जो फिलअप कर दिया है आप लोगों ने, इसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो इस फिजिकल फॉर्मेट के तौर पे। बाकी इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी, प्रोजेक्ट समरी आ जाएगी। आप अगर ओबीसी से आते हो तो उसके आपको सर्टिफिकेट शायद अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी आपके पास फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करके आगे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद पीएमईजीपी स्कोर कार्ड, जो आपको यहाँ पे जो है कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और कुछ 4 ऑप्शन होते हैं, 4 से 5 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आप जब जो भी ऑप्शन को चूज करते हो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपको 60 से ऊपर पीएमईजीपी स्कोर कार्ड में अगर आपके नंबर होते हैं तो आपके मोस्टली चांसेस बढ़ जाते हैं, और उतना ही होना चाहिए, 60 to 90 इसके आसपास में
होना चाहिए तो बेटर रहता है। इसके अलावा बाकी के सेव एप्लीकेंट डाटा पे आगे करके प्रोसीड करोगे तो आपका जो फाइनल सबमिशन है वो हो जाएगा, और इसके बाद जो है जब आपका ये लोन अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये कैनरा बैंक तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। फिर आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपने ये सभी जो फॉर्म भरा है अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको जो है इसका प्रिंट निकलवा करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह जो है वहां पे आके कंसर्न कर सकते हो बाकी के फर्दर प्रोसेस के लिए। तो जितना मुझे समझ था और जितनी मैंने आज तक चीजें देखी है लोन के बारे में, पीएमईजीपी लोन की, वो मैंने आपको बता दी। बाकी कैसे लगी वीडियो वो कमेंट्स में लिख के एंड चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।